मुल्क भर में कोरोना के वार फिर बढ़ने लगे। मस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। केस मजीद बढ़े तो पीर को सख्त इकदाम कर सकते हैं। वफाकी वजीर और NCOC के सरबरा असद उमर ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में केसेस की शरह 8.5% हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में 51% वेंटिलेटर मरीजों से भर गए। मुल्तान में 41%, लाहौर में 39% और पेशावर में 26% मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज। कराची में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 5% से ऊपर चली गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद जान से गए। मजीद 3,449 अफराद में वायरस की तस्दीक। मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, घर से बाहर जाएं तो दूसरों से फासला रखें। लाहौर में हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी पर 45 दुकानें और शादी हॉल सील। मुल्तान में 6 दुकानें सील, 3 शादी हॉल्स और 9 बसों पर जुर्माना। इस्लामाबाद में हफ्ते और इतवार को बाजार और रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। वैक्सीन की खरीदारी के लिए चीन की 2 कंपनीज कैंसाइनो बायो और साइनोफार्म से मुआहिदा हो गया। वैक्सीन की पहली खेप 25 मार्च और दूसरी 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर सिर्फ ऐवानों में लड़ना है तो फिर PDM क्यों बनाई। ऑपोजिशन को असेंबलीज में या आवाम में जाने का कोई एक रास्ता मुंतखब करना है। तय है कि ऑपोजिशन के पास एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह पैगाम। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के लिए आसानी वाली तजवीज़ भी दी। कहा कि पहले मरहले में सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफ़े दिए जाएँ, दूसरे मरहले में सूबाई असेंबली से इस्तीफ़े देने और सबसे आखिर में सिंध असेंबली से मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ है। बोले PDM का इत्तेहाद तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं। आसिफ जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ समेत सबसे राबिते हैं। पीपल्स पार्टी से मस्बत जवाब की उम्मीद है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन पर वार। कहा कि ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि टाटा बिरला की तरह यहाँ जरदारी और शरीफ अमीर बने। 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया गया। ये पैसे की लानत है कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकन के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने बताया कि नून लीग ने 2.5 बरस में सूद के साथ 20,000 अरब रुपए कर्जा और मौजूदा हुकूमत ने सूद के साथ 35,000 अरब का कर्जा वापस किया। इतने बड़े कर्जे वापस करेंगे तो अस्पताल और सड़कों के लिए पैसे नहीं बचते। इमरान खान पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। हुकूमत स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली दफ्तर बनाने जा रही है। ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि स्टेट बैंक पार्लियामेंट और हुकूमत को नहीं बल्कि आलमी इदारों को जवाबदेह होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात। किसी भी फोरम पर बैठकर चोरी साबित करने का चैलेंज कर दिया। कहा कि जो चोरियां करते हैं वो तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती और दिफाई बजट नहीं लगाते। आप नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं और लीगी रहनुमाओं को ही बातें सुनाते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान मान जाएं, आपको हुकूमत चलाना नहीं आती, आपकी तैयारी नहीं थी। कुत्तों के काटने के वाकयात पर 2 अरकान असेंबली के मुअत्तली के अदालती हुक्म के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। केस की समाअत करने वाले जज जस्टिस आफ्ताब अहमद के सामने पेश होने से इनकार। कहा, जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ की जानिब से गैर कानूनी हुक्म पास किए गए। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ जिस बेंच का हिस्सा हो वहाँ सिंध हुकूमत का कोई केस न लगाया जाए। सिंध हुकूमत तमाम महकमे और सरकारी अफसर आइंदा जस्टिस आफ्ताब अहमद के सामने पेश नहीं होंगे। केस सखर बेंच से कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त जमा करा दी। रतुडेरो से आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर और जामशुरू से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह रुकने सिंध असेंबली मुंतखब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाब का फैसला मुअत्तल करने की PTI की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने का फ़ायदा नहीं। अगली समात पर इस नुक्ते पर गौर करेंगे कि क्या करना है। डस्का इंतखाब में कानून पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कलअदम करार देना इलेक्शन कमीशन का इंतजामी फैसला था और इंतजामी फैसला फौरी करना पड़ता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन हो रहा था, IG और चीफ सेक्रेटरी कैसे सो सकते थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, पोलिंग के दिन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपने फोन बंद कर दिए और इकट्ठे गायब हो गए।
क्या तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान गायब होकर नाश्ता करने गए थे? इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का जिक्र किया। पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाब नहीं हो सकता। पुलिस के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो सकती है। ये जानना अहम है कि इलेक्शन शफाफ, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक हुए या नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे के विफाकी हुकूमत के मुतालबे पर इजहार तशवीश। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने और इस्तीफे के मुतालबे की मजम्मत। एलामी में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दस्तगा ज़िम्नी इंतखाब में अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा की। सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से कराने पर इलेक्शन कमीशन का किरदार काबिल सताइश है। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आए बगैर इसी तरह डटा रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उनकी तब्दीली की बातों में कोई सदाकत नहीं। हर कुछ अरसे बाद ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार का कहना था कि PDM वाले पहले अपना हाल दुरुस्त करें, फिर हमारी तरफ आएँ। PDM वाले तो खुद अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इनकी तब्दीली की अफवाहें फैलाने का मकसद पंजाब में तरक्की को रोकना है। फैसल वाबडा की खाली नशिस्त पर तहरीक इंसाफ का हतमी उम्मीदवार कौन होगा? पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफ भी सामने आ गए। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान ने इस्तीफा अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि पार्टी ने अमजद आफरीदी को टिकट दिया है जो गैर मकबूल हैं। वो ये नशिस्त जीत कर इमरान खान को तोहफे में देना चाहते हैं। इन्हें 249 से तहरीक इंसाफ के 18 लोग कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। मलिक शहजाद अवान मलिक आरिफ अवान को टिकट देने की मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी जमातों को वफाकी काबीना में मज़ीद हिस्सा देने का फैसला। अहम इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वज़ारतें दिए जाने का इम्कान। MQM को वफाकी काबीना में वज़ीर मुमलिकत का कलमदान दिए जाने का इम्कान। BAP से सेनेटर कोहता बाबर, सेनेटर सरफराज बुगटी और सरदार इसरार तरीन वज़ारत के लिए मजबूत उम्मीदवार। MQM से फैसल सब्ज़वारी को वज़ीर मुमलिकत बनाए जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद वोटों की कॉपियां ना मिलने पर हिकमत अमली तब्दील कर ली। पीपल्स पार्टी का मुस्तरद शुदा वोट का रिकॉर्ड लेने के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कानूनी टीम से मुशावरत। बैलेट पेपर्स के हुसूल के लिए अगले 1-2 रोज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने पर गौर। वफाक का कराची के 3 सरकारी अस्पताल जिना अस्पताल, NICVD और NICH को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के तहत चलाने का फैसला। जिना अस्पताल चलाने के लिए 4 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के लिए सिंध से 2 नाम मांग लिए। वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से बोर्ड की मुखालिफत। वफाक को नाम देने से इनकार, कहा कि बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। सक्खर के मकामी सहाफ़ी अजय लालवानी का कातिल पकड़ा न जा सका। तफ्तीश के लिए 4 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई। सहाफ़ी के काज़िन का सिविल अस्पताल के अमले पर कोताही का इल्ज़ाम। कहा कि अजय का इंतकाल अमले की गफलत की वजह से हुआ। अमले ने पहले कहा कि जिस्म में गोली नहीं। अगले रोज़ दर्द बढ़ने पर टेस्ट करवाए तो गोली जिस्म में ही थी। MS सिविल अस्पताल का कहना है कि वरुसा की तहरीरी शिकायत पर इंक्वायरी करवाई जाएगी। सरगोधा में 2 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दोनों भाई अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी की वजह से रोनुमा हुआ। बिजली महंगी, डीजल महंगा, खाद महंगी, लेकिन ज़राई अजनास की रेट कम। मुल्तान में किसान इत्तेहाद का ट्रैक्टर रैली की सूरत में एहतजाजी मार्च। शुरका ने जगह जगह रुक कर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का 31 मार्च को लाहौर पहुंचकर धरना देने का भी ऐलान। किसानों का मुतालबा है कि ट्यूबवेल के लिए बिजली के बिल माफ किए जाएं, खाद और डीजल पर सब्सिडी दी जाए। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कोयटा में आवामी जलसे से खिताब में कहा है कि क्या वजह है पूरी बलूचिस्तान असम्बली एक ही रात में वफादारी तब्दील कर देती है। बलूचिस्तान के आवाम तो मजबूर हैं, रियासत को चलाने वाले तो मजबूर नहीं। कहा कि ज़मीर फरोशी का बोझ रियासत पर डाल दिया जाता है। बलूचिस्तान के गरीब आवाम से डील करें, उन्हें वसाइल दिए जाए, बलूचिस्तान के लोगों को हक़ हुक्मरानी दिया जाए।
लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ के हत्या के इज्जत के दावे का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त मुस्तरद। शहबाज शरीफ को डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से रुजू करने का हुक्म। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि इमरान खान ने 4 साल कबल शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम लगाया। दावे का फैसला 90 रोज में होना था, लेकिन इमरान खान ने जवाब ही दाखिल नहीं कराया। बुजदार राज, ब्यूरोक्रेसी में तू चल में आया के तारीखी रिकॉर्ड। पंजाब में 3 चीफ सेक्रेटरीज कुर्सियों पर बैठते ही चलते कर दिए गए, चौथे बराजमान। 5 IG पुलिस भी आए और चले गए, छठे की बारी जारी। लाहौर ने भी 4 कमिश्नर्स का चेहरा देख लिया। वजीर आला ने अपने ज़िले के कमिश्नर को 5 बार तब्दील किया। हायर और आबपाशी पर भी खास मेहरबानी, 6 सेक्रेटरीज आए और गए। महकमा खुराक, लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और बल्दियात पर हाथ हौला रखा। सिर्फ 5 सेक्रेटरीज के तबादले पर इक्तिफा। महकमा माहौलियात और महकमा एक्साइज के सेक्रेटरीज पर और भी रहम, सिर्फ 4 बार तब्दीली। सूबे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, महकमा इमदाद बहमी और इतलात पर खास उल खास रियायत, सिर्फ 3 बार तबादले। हुकूमत के 2 साल अभी और हैं बाकी, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि इख्तलाफात भुलाकर अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में बनने वाली कमेटी को मसाइल हल करने का कहें। कमेटी मसाइल के हल के लिए तजवीज़ दे, वोट को नोट से बचाने और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने के लिए भी तजावीज़ दें। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुतबादिल इमरान खान का नहीं, मरियम नवाज का तैयार हो चुका, बल्कि लॉन्च भी हो चुका। मरियम नवाज अपना मुतबादिल तैयार होने पर गुस्से से इस्लामाबाद आ गई। लाहौर में किसी और ने वीडियो लिंक पर पार्टी इजलास में शिरकत की। IPSOS और गैलेप पाकिस्तान के सर्वे में डस्का के अवाम ने वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को पहली तरजीह देने का कहा है। IPSOS के सर्वे में 45%, जबकि गैलेप पाकिस्तान के सर्वे में 42% ने ख्याल जाहिर किया कि हल्के के अवाम वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को अहमियत देते हैं। लेकिन पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में डस्का से 52% वोटर्स ने पहली तरजीह पार्टी वाबस्तगी को देने का कहा। पार्टी और शख्सियत हल्के के अवाम की दूसरी चॉइस नजर आई। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह बन गए। जिम्मेदारियां संभाल ली। इस्लामाबाद में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। JF-17 थंडर तैयारों की सुबकदोश होने वाले चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को सलामी। मुजाहिद अनवर खान का पाक फ़ज़ाइया के हर सिपाही को पेशावराना सलाहियतों पर खराज तहसीन। कहा कि कौम के ताउन से मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। आइंदा 2 माह के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल मुआशी नमू 3% तक रहने के अंदाजे हैं। फरवरी में महंगाई में 3% इजाफा बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों के सबब हुआ। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई बुलंद रहेगी। रवा माली साल महंगाई की औसत शरह 9% के करीब रहेगी। वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ शोबों के लिए 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। वफाकी हुकूमत IMF की शर्त पर इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाएगी। सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ाबिते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। इनकम टैक्स छूट खत्म करने के सदारती ऑर्डिनेंस के लिए समरी काबीना ने मंजूर कर ली। वक्त की कमी के बायस बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत को इनकम टैक्स छूट खत्म करने से मुतालिक IMF को 24 मार्च से पहले आगाह करना है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। दूसरी मुद्दत के लिए सेक्रेटरी जनरल की तैनाती पर हिमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान को इदारे का बुनियादी शराकतदार करार दिया। बातचीत के दौरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए अफ़गान अमन अमल को मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जाड़े का राज खत्म, दरख्तों को मिला नया लिबास। खुश्क टहनियों पर आए नए फूल पत्ते। ख़ज़ा आ गई, बहार आ गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की खूबसूरती मज़ीद निखर गई। हर सू फैली खुशबू और निखरी हरियाली लाई नई उम्मीदें और खुशियों का पैगाम। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के हीरो शहंशाह जज्बात, जो किरदार निभाया यादगार कर दिया। 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। 10 निगार अवार्ड्स, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।
लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए।